हे गाइस, मैं हूं अभिषेक रॉय। आप देख रहे हो क्या रुक। तो जो मेरा लास्ट वीडियो था ना, जिसमें मैंने वीआईटी वेल्लोर के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन दिया था, तो उसमें बहुत रिक्वेस्ट है कि भैया इस फी रेंज में या इस जिस तरीके का एक कॉलेज है, ऐसा एक कॉलेज है थापड़ यूनिवर्सिटी, तो उसके बारे में रिव्यू लेके तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला है उसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं थापड़ यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से। तो बात करिए स्टार्ट कब हुआ था, तो 1956 यानी कि 68 ईयर्स पहले कॉलेज स्टार्ट हुआ था। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत ही पुराना कॉलेज है ये। ओनरशिप की बात करूँ तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर बात करें कैंपस साइज़ का, तो अर्बन एरिया है इसका 250 एकड़ का कैंपस है, 100 हेक्टेयर का। लोकेशन की बात करूँ तो पटियाला पंजाब इंडिया में इसका कैंपस है। अगर बात करें एक्रेडिटेशन का, तो यूजीसी से इसको जो है एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। अगर बात करें अदर नेम का, तो TIIT पटियाला बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअली में ये पहले थापर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, आज की डेट में TIIT पटियाला के नाम से ही जाना जा रहा है। वेबसाइट की बात करूँ तो thapar.edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि यहाँ पे पटियाला पहुँचने के बाद आप थापड़ यूनिवर्सिटी कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ बात करूँ तो 5 किलोमीटर अवे है पटियाला रेलवे स्टेशन से, यानी कि बहुत ही पास में ही है। 8 किलोमीटर दूर है पटियाला बस स्टैंड से, और 67 किलोमीटर ये चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से है। अब बात करते हैं थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला की रैंकिंग क्या कुछ है। तो अगर बात करें ओवरऑल NIRF रैंकिंग की, तो 40 है। इंजीनियरिंग में इसकी जो है 20 रैंकिंग है। यूनिवर्सिटी में 22 रैंकिंग है। NIRF रिसर्च की बात करूँ तो उसमें 34 रैंकिंग है। और आउटलुक की अगर बात करें, टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो 2024 का है, उसमें इसको टॉप 3 में रैंक मिला हुआ है, यानी कि तीसरा इसको पोजीशन मिला हुआ है। तो रैंकिंग के हिसाब से देखें तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज, अब जो भी बोले, बेहतर अच्छा कर रही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या कुछ है। एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने अपने हर वीडियो में क्लियर करता हूँ, कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कोई कैप नहीं होता कि इतने स्टूडेंट्स आप लेंगे। स्टूडेंट्स आते जाते हैं और उनका इंटेक जो है वो बढ़ता जाता है, और यहाँ भी आपको वही देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे टोटल बीटेक ब्रांचेज की, तो 18 ऑफर करी जाती है एज ऑफ नाउ। टोटल इंटेक की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 3200 से 3500 इंटेक देखने को मिलेगा इंजीनियरिंग में। अगर बात करें यहाँ पे कुछ एक टॉप ब्रांचेस का, तो कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें, यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो 960 इंटेक है, यहाँ पे सीट है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 360 है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करूँ तो वहाँ पे भी 360 है। EC की बात करूँ तो 240 है, और मैकेनिकल की बात करूँ तो 150 है। ये सब तो लास्ट ईयर के रेफरेंस से मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि 960 इंटेक ही हो। इस बार हो सकता है कि 1000 जो है वो क्रॉस कर जाए, तो ये फिक्स नहीं होता कि कितने बच्चे यहाँ पे इस बार एडमिशन लेंगे। अब बात करें यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे टोटल 18 स्पेशलाइजेशन रन करे जाते हैं। अगर मैं सबके नाम बताऊँ तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग हो गया, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, ऐसे ही करके 18 है, 1 से लेकर के। आपको ये PDF मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो ज्ञानरूप के नाम से है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ पे जाओ और ये डाउनलोड कर लो। अगर डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, चैनल ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो यहीं पे वीडियो पॉज करके 1 से लेकर के 18 तक आप नाम जो नोट कर लो, क्योंकि सारे बोलूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बीटेक की एलिजिबिलिटी क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है, और मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपके क्लास 12 में होने चाहिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो फिजिक्स और मैथ कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। इसके अलावा एक तीसरा जो सब्जेक्ट कंपलसरी है, उसमें से कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री है तो चलेगा, बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, कोई भी आपने टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम एग्रीगेट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके फिजिक्स में और मैथ में। इसके अलावा एक कोई भी जो सब्जेक्ट कंपलसरी है, चाहे केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, बायोटेक हो गया, या कोई टेक्निकल वोकेशनल कोर्स किया है, तो आप एलिजिबल हैं। और सेम गोज टू SC ST यहाँ पे, बट क्या है कि आपको मिनिमम एग्रीगेट जो है 50% मार्क्स ही चाहिए होता है। काउंसलिंग की बात करूं तो TIIT पटियाला अपना इन हाउस काउंसलिंग प्रोसेस जो है कंडक्ट करती है। अब इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करो तो यहाँ पे बात करो कि एग्जाम कौन सा एक्सेप्ट करा जाता है, तो यहाँ पे जी मेन के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है, यानी कि 12th के मार्क्स के बेसिस पे, यानी कि 12th मेरिट पे भी आपको एडमिशन मिलता है। आपके क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होने चाहिए। अगर 12th मेरिट की एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मिनिमम आपका 70% मार्क्स होना ही होना चाहिए फिजिक्स और मैथ में। इसके अलावा कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट्स एक जो मैंने ऑलरेडी बताया उसमें से होना चाहिए, और SC ST कैटेगरी में मिनिमम 65% होना चाहिए। सीट ऑफरिंग की अगर मैं बात करूं तो 70% सीट्स जो है यहाँ पे जी मेन के स्कोर के बेसिस पे फिल करा जाता है, और 30% सीट्स जो है वो यहाँ पे क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पे फिल करा जाता है आज की डेट में। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कुछ बीटेक में फी जा रहा है। तो अगर बात करें वन टाइम फी का, तो आपको जो है 30,000 रुपये लगने वाला है। ये सब के सब मैं आपको एकेडमिक फी बता रहा हूँ। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर की बात करूँ तो COE, CAC और CSBS और ENC की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2,29,500 रुपये पर सेमेस्टर फी लगने वाला है। वहीं पे BT हो गया, EC
जेईई हो गया, ईईसी हो गया या ईवीडी हो गया या आरएआई हो गया, तो यहाँ पे आपको जो है 2,02,000 रुपये का पर सेमेस्टर फ़ी लगने वाला है। इसके अलावा जितने भी ब्रांचेज हैं ना, उसमें आपको जो है 1,61,500 रुपये का फ़ी पर सेमेस्टर आने वाला है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जितने भी आपको जो शॉर्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैंने पीडीएफ दे दिया, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वो टेलीग्राम पे अपडेटेड है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और वो सारे चेक कर लेना कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म किस स्पेशलाइजेशन के लिए जाता है। अदर फी की बात करूं तो अगेन सीओई हो गया या सीएसई हो गया या सीएसबीएस हो गया या ईएनसी हो गया, इसमें आपको 68,000 पर सेमेस्टर अदर फी लगने वाला है। और वहीं पे 68,000 पर सेमेस्टर तब भी लगेगा जब आप बीटी जैसे स्पेशलाइजेशन में या ईसीई में या ईईसी में है, तो यहाँ पे भी आपको 68,000 जो है पर सेमेस्टर अदर फी लगेगा। इसके अलावा अगर आप किसी और ब्रांच में है तो आपको 66,000 रुपीज़ जो है पर सेमेस्टर यहाँ पे अदर फी लगने वाला है। यानी कि टोटल फी की मैं बात करूँ तो कैटेगरी 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3,27,500 रुपये का लगने वाला है। कैटेगरी 2 की मैं बात करूँ तो 3 लाख रुपये का लगने वाला है। और कैटेगरी 3 की अगर मैं बात करूँ तो 2,57,500 रुपये का फी लगने वाला है, डिपेंड अपन कि आप कौन सा स्पेशलाइजेशन यहाँ पे चूज़ कर रहे हो। वहीं पे अगर थापर में मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूँ तो हॉस्टल चार्जेस की अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर तो आपको जो है 37,500 रुपये से लेकर के 75,000 रुपये पर सेमेस्टर का ये फ़ी जाता है। इसमें आपको सिंगल, शेयर्ड, एसी और नॉन एसी, अटैच्ड वॉशरूम सारे अलग अलग टाइप के हॉस्टल जो वो कवर हो जाते हैं इसी की फ़ी के रेंज में। और वहीं पे अगर बात करें मेस चार्जेस क्या कुछ लगता है, जी हाँ, यहाँ पे मेस के चार्जेस अलग से लगते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है 24,000 पर सेमेस्टर का मेस का भी फी भरना पड़ेगा। अब बात करते हैं आप इंटर्नशिप का। अगेन यार, इंटर्नशिप की बात कोई अपने रिव्यू वीडियोस में नहीं करता है, सिर्फ ज्ञान रूप पे मैं करता हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर लो यार। अगर बात करें कैंपस इंटर्नशिप का तो 100% इंटर्नशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक लास्ट सेमेस्टर जो होता है पूरा ही पूरा आपको जो है इंटर्नशिप ही करना होता है। उसमें क्वालिटी ऑफ इंटर्नशिप की बात करूँ तो मैं एवरेज बोलूँगा। एवरेज बोलने के मेरे अपने रीज़न है, वो रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है पीपीओ नहीं देखने को मिलता है। यानी कि जो इंटर्नशिप होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जॉब जो है कन्वर्ट होते हुए नहीं दिखता है कि जहाँ पे वो इंटर्नशिप करने के लिए गया या भेजा गया वहाँ पे उसको जॉब मिल जाए, तो इस वजह से मैं इसको एवरेज ही कंसीडर कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि थापर पटियाला में क्या कुछ जो है प्लेसमेंट्स जा रहा है, तो सबसे पहले बात करने वाला हूँ मैं ऑफिशियल प्लेसमेंट्स का कि इंस्टीट्यूट क्या कुछ क्लेम करती है, फिर मैं बात करूंगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कुछ करते हैं, फिर अपन और डीप डाइव करेंगे प्लेसमेंट्स के डेटा में। तो स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल प्लेसमेंट्स का। तो ऑफिशियल प्लेसमेंट जो है 2024 का भी नहीं आया है, उसको आने में अभी बहुत टाइम है। 2023 के प्लेसमेंट्स के साथ ही हम चलेंगे। तो एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 11.9 लाख पर एनम, यानी कि 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज आ रहा है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 55.75 लाख, यानी कि तकरीबन 56 लाख का जो है यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है एज पर ऑफिशियल डेटा। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या कुछ कहते हैं। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो अराउंड जो है 20 से 25 लाख पर एनम के बीच का हाईएस्ट पैकेज जाता है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो कि 100 स्टूडेंट थे, उसमें से एक बंदे को 1 करोड़ की जॉब लगे और उसमें से बहुत ज़्यादा ऐसे बंदे थे, यानी कि 20 बंदे ऐसे थे जिसको लगभग 18 से 20 लाख का जॉब मिला, उसके बाद 10 लाख और 5 लाख तक पहुँच गए। तो आप बताओ कि आप हाईएस्ट किसको मानोगे? एक बंदे से डिफाइन नहीं होता कि यहाँ पे कितना हाईएस्ट जा रहा है। हाईएस्ट मतलब कि एक हाईएस्ट का भी तो एवरेज होना चाहिए ना, कि इस रेंज में हाईएस्ट यहाँ पे वेरी करता है। एक्सेप्शनल केसेस में तो हाँ कोई 1 करोड़ 2 करोड़ का भी ग्रैब कर लेता है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो उस केस में यहाँ पे बात करूँ तो हाईएस्ट पैकेज जो अराउंड 20 से 25 लाख रुपए तक का जाता है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 7 लाख पर एनम का यहाँ पे जा रहा है। और प्लेसमेंट रेट की बात करूँ तो 60 to 70% ही यहाँ पे प्लेसमेंट रेट है। हाँ, आपको कमेंट में आकर के ये मत चिल्लाने लगना कि यहाँ पे 100% प्लेसमेंट रेट है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में 56% जो है प्लेसमेंट्स गिर चुका है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का, और 38% तो आईआईटीज़ के प्लेसमेंट्स गिर चुके हैं इस सेशन की अगर मैं बात करूं तो ज्ञान देने से पहले इन्फॉर्मेशन पूरी लेके आना। अब बात करते हैं यहाँ पे कंपनीज कौन सी विजिट करती है। तो यहाँ पे जोमेटो हो गया, डिलाइट हो गया, IBM, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, मारुति सुजुकी हो गया, लर्सन एंड टर्बो हो गया, L&T जिसको बोलते हैं। कंपनीज ना अच्छी खासी यहाँ पे विजिट करती है और क्वालिटी जॉब भी यहाँ पे ऑफर करती है, उसमें आपको कोई शिकायत नहीं है, डिस्पाइट कि इसका फी बहुत ज़्यादा ह्यूज है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डाइवर्सिफिकेशन का। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि फीमेल में क्या कुछ जा रहा है, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैं पूरे यूजी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बीटेक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो फीमेल में यहाँ पे 34% जो है स्टूडेंट देखने को मिलेगा आपको, और 66% स्टूडेंट्स मेल कैटेगरी में यहाँ को देखने को मिलेगा। यानी कि जेंडर रेशियो कमोबेश बहुत ही बेहतर है बाकी के इंस्टीट्यूट से अगर आप कंपेयर करके देखें तो।
अब बात करते हैं डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या कुछ है। तो फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे 2% देखने को मिलेगा, होम स्टेट के स्टूडेंट्स यहाँ पे 31% देखने को मिलेगा, और अदर स्टेट यानी कि पंजाब के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे 67% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको मस्ट बताऊंगा कि यहाँ पे जो डेमोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाता है। हाँ, होम स्टेट के बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो आज की डेट में इतना भी नहीं कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे थापर में आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है। तो बॉयज़ हॉस्टल हो गया, गर्ल्स हॉस्टल हो गया, मेडिकल फैसिलिटी है, जिम, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कैफेटेरिया हो गया, ऑडिटोरियम हो गया, आपको फुल्ली वाईफाई देखने को मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी यहाँ पे जो है ऑफर करी जाती है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स का कि थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के पॉजिटिव पॉइंट्स कौन कौन से और नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ताकि आपको एक फेयर आइडिया हो कि थापर आपको चूज़ करना चाहिए अपने बीटेक जर्नी के लिए, या इसको छोड़ करके आप किसी और कॉलेज की तरफ जा रहे हो। तो सबसे पहले इसके अच्छे बातों से ये स्टार्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो क्राउड यहाँ पे आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा, देश भर के अच्छे स्कूल से आए हुए बच्चे यहाँ पे फिल्टर आउट होकर आते हैं। तो यहाँ पे उस हिसाब से देखें तो आपको जो आपका पीयर ग्रुप बहुत ज़बरदस्त और इंटेलेक्ट मिलने वाला है। फैकल्टी की बात करूँ तो बेहतरीन फैकल्टी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थापर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो थापर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर बात करें क्वालिटी ऑफ जॉब्स की तो यहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी ऑफर करी जाती है। जी हाँ, मैक्सिमम जॉब्स होते हैं वो क्वालिटी जॉब्स यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मास रिक्रूटर्स आए और 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख रुपए की पैकेजेस देके भर के लेके गए, ऐसा आपको यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे अधिकतर जॉब जो है ना वो क्वालिटी जॉब ही ऑफर करा जाता है। बट एक बात मैं आपको यहाँ पे मस्ट बता दूँ कि इसका एक और कैंपस है डेराबस्सी में, आपको उस पर फोकस नहीं करना, आपको इसके मेन कैंपस में ही फोकस करना है जो कि पटियाला में है। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो बात करें प्लेसमेंट्स को लेकर ही मैं सबसे पहले बोलूँगा कि यहाँ पे हर साल अब प्लेसमेंट्स नीचे ही जाता जा रहा है। कॉलेज को इसको लेकर के सोचने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ईयर बाय ईयर यहाँ पे प्लेसमेंट्स गिरता जा रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर आप इस बार प्लेसमेंट्स यहाँ पे देख करके एडमिशन ले रहे हैं तो जब आपको प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा तो प्लेसमेंट्स इतना ही रहेगा। ये एक यहाँ पे बिग कंसर्न है। अगर बात करें हॉस्टल्स का तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉस्टल भी महंगा है, एकेडमिक फ़ी तो महंगा है ही, मेस के चार्जेस भी यहाँ पे अलग से लिए जाते हैं, तो वो एक और बर्डन हो जाता है। फ़ी की बात करो तो एक्सट्रीमली हाई फ़ी है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ी है यहाँ पे। अगर बात करें स्कॉलरशिप्स का तो लिमिटेड स्कॉलरशिप्स यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। इसका एक मेन ये दिक्कत आ जाता है कि बहुत ज़्यादा जो फिनेंशियली वीकर सेक्शन के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाते हैं। अगर बात करें स्टेट कोटा का तो हाँ, स्टेट कोटा मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट कोटा की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पंजाब के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इससे बेहतर होता है कि अगर बाकी की जगहों से भी स्टूडेंट्स आते तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। और हाँ, एक बात मैं यहाँ पे मस्ट बोलूँगा, मैं अपने कई कॉलेजेस के रिव्यू वीडियोज़ में बात बोलता हूँ और यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि यहाँ पे थापर पटियाला में प्लेसमेंट्स के डेटा में ट्रांसपेरेंसी कॉलेज की तरफ से नहीं दिखाई जाती है। जी हाँ, यहाँ पे यूजी में ही अलग अलग कोर्सेज भी कराए जाते हैं, बट जब आप प्लेसमेंट्स का डेटा देखेंगे तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि इसमें से बीटेक के कितने स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कितने को जॉब मिला, कितने को एक से ज़्यादा का जॉब मिला, एवरेज पैकेज क्या जा रहा है, मतलब एवरेज हाईएस्ट पैकेज क्या जा रहा है, मीडियन पैकेज यहाँ पे क्या कुछ जा रहा है। ऐसा आपको डेटा नहीं देखने को मिलेगा कि 2023 के बैच में इतने स्टूडेंट्स थे, इसमें से इतने एलिजिबल हो पाए यहाँ पे प्लेसमेंट्स में बैठने के लिए, उसमें से इतने को जॉब मिला और ये पैकेजेस रहे। ऐसा डेटा आपको नहीं देखने को मिलेगा। आपको ऐसा एक मिक्स डेटा प्रेजेंट कर दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज होते रहो कि आपको पता ही ना चले कि बीटेक में उसमें से कितना प्लेसमेंट्स है, या मास्टर्स में क्या कुछ प्लेसमेंट्स जा रहा है, या जो अदर यूजी प्रोग्राम्स है उसमें क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है, वो आप फिल्टर आउट होते हुए यहाँ पे नहीं देखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आप हो तो आप अपना CGPA मिनिमम 8.5 मेंटेन करके चलो, तभी जाकर के अच्छी क्वालिटी जॉब ऑफर करने वाली कंपनीज के इंटरव्यू में आप बैठने के लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो कॉलेज ही आपको उसमें बैठने नहीं देगी। तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हो ना तो डेफिनेटली आपका मेन फोकस होना चाहिए कि 8.5 CGPA तो आप मेंटेन करके ही चलो। एक बात मैं यहाँ पे आपको जरूर क्लियर कर दूं कि अगर आप जो है VIT वेल्लोर हो गया या किट भुवनेश्वर जैसे कॉलेजेस को टारगेट करने की सोच रहे हैं बीटेक के लिए, तो उसकी जगह आप अगर यहाँ पे थापर पटियाला को टारगेट करते हैं तो आपको एक बेहतर करियर देखने को मिलेगा उन जगहों के मुकाबले। उनके भी वीडियोस मैंने डाले हुए तो आप देख लेना, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा उन दोनों कॉलेजेस के बारे में। लेकिन अगर आप उतने ही फी में यहाँ पे अगर पढ़ लेते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा फी है, बट प्लेसमेंट्स में आपको जो क्वालिटी ऑफ जॉब्स है ना वो देखने को जरूर मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बेहतरीन संस्था है जितना फी यहाँ पे ये लेती है उससे कम फी में इस लेवल के या इससे भी बेहतर प्लेसमेंट्स ऑफर करने वाले कॉलेजेस इसी कंट्री में और बहुतों के मैंने रिव्यू वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको वो सारे वीडियोज़ देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाओ ज्ञानरूप पे और वो सारे वीडियो 1 by 1 देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया गया है, बहुत ही हाईली इन्फॉर्मेटिव है और अनबायस्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है।